नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नए साल के पहले दिन ही वह बड़ी खबर जिसका लंबे समय से सबको इंतजार था। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप की मंजूरी मिल गई है। अब ड्रग्स कंट्रोलर की हरी झंडी मिलते ही टीका लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कल पूरे देश में ड्राई रन यानी अभ्यास होगा। हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों में तीन जगहों पर यह ड्राई रन कराया जाएगा। इसमें हर जगह 25 लोग हिस्सा लेंगे। दरअसल ये देखा जाएगा कि टीकाकरण के काम में कहीं कोई अड़चन तो नहीं है, अगर है तो उसे किस तरह दूर किया जाए। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर चर्चा करने के लिए हमारे 4 साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से हैं शरद शर्मा, मुंबई से पूजा भारद्वाज, बेंगलुरु से नेहाल किदवई और लखनऊ से कमाल खान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शरद, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या ये बैठक अभी भी जारी है? और हमने देखा है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को तो मंजूरी मिलने की खबर सूत्रों के हवाले से आ गई है। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसका भी प्रेजेंटेशन होना था, क्या वो पूरा हो गया है? क्या उसके बारे में जानकारी है कि क्या उसे भी मंजूरी मिली है या नहीं? अभी तक बैठक चल रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर में हो सकता है कि ये बैठक जो है ये संपन्न हो जाए। और अभी जो अपडेट आया है वो ये है कि भारत बायोटेक जो दूसरे नंबर पे यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन कर रहा था, सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, तो उसको तो यहाँ से अप्रूवल मिल गई है। अब डीसीजीआई को देखना है कि उस पर वो कब जो है अपना फैसला केंद्र सरकार को भेजते हैं। भारत बायोटेक ने अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर ली है और इसके बारे में भी अभी हम पता कर रहे हैं कि क्या इसको अप्रूवल मिल गया है या कुछ और डेटा या कुछ और सवाल कंपनी से किए गए हैं। कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। क्या फाइजर को का प्रेजेंटेशन आज लिया जा रहा है या नहीं, ये अभी तक अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि 12 बजे से बैठक चल रही है और 7:30 से ऊपर का समय हो गया है, तो अब शायद लगभग कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो संपन्न हो सकती है, कंक्लूड हो सकती है। और उसके बाद हमें एक औपचारिक जानकारी सरकार की तरफ से मिल जाए, क्योंकि ये जानकारी औपचारिक रूप से ही आनी चाहिए कि देश को उसका पहला कोरोना के खिलाफ टीका मिल गया है। तो बस इंतजार कर रहे हैं कि ये बैठक खत्म हो और उसके बाद डीसीजीआई अपना फैसला सुनाए। और तब तक ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि क्या भारत बायोटेक को मंजूरी मिल रही है या कुछ सवाल या डेटा अभी उनसे और मांगा जा रहा है। ठीक है शरद, हमारे साथ पूजा भी जुड़ी हुई है मुंबई से। पूजा, जो कल ड्राई रन हो रहा है पूरे देश में, महाराष्ट्र के भी 4 जिलों में ये ड्राई रन कराने की खबर है, इसके लिए किस तरह की तैयारियां महाराष्ट्र में की गई हैं और ये ड्राई रन किस तरह से होगा? जी अखिलेश, यहाँ पर 4 जिलों में पुणे, नागपुर, जालना और नंदुरबार, ये 4 जिले हैं जहाँ पर ड्राई रन होना है कल। और जैसा कि आपने अपने लिंक में भी बताया कि जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश के लिए ड्राई रन हो रहा है। तो वो ड्राई रन के दौरान जो ज़िला अधिकारी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं। 3 साइट्स जो हर ज़िले हैं वहाँ पर 3-3 केंद्र होंगे, यानी कि कुल 12 केंद्रों की बात करें तो उसके हिसाब से 25-25 वॉलंटियर्स को अलॉट किया गया है इसके लिए, ड्राई रन के लिए। तो कुल मिला के करीब 300 वॉलंटियर्स होंगे जो इसके लिए रजिस्टर किए गए हैं ड्राई रन के लिए। और इसके साथ ही राज्य स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अगर ये इसमें हम कमियां देखने की कोशिश करेंगे कि उन केंद्रों में क्या क्या कमियां हैं और ऑब्जर्वेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे वैक्सीनेशन के बाद, तो ये कल 4 जिलों में हम देख सकते हैं। कुल 12 केंद्रों में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी ड्राई रन की। और अगर रोल आउट होता है वैक्सीन, तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पहले चरण में यहाँ पर 3 करोड़ लोगों को टीका लगाना होगा। तो ये आंकड़ा अभी तक में हमारे सामने। जी, बेंगलुरु से नेहाल किदवई भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहाल, वहां पर किस तरह की तैयारी है, किस तरह की उम्मीद लोग लगा करके बैठे हैं जो आज खबर दिल्ली से आई है कि एक वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है? देखिए, लोगों में काफ़ी उत्साह है और आज सुबह जब हमने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर से बात की तो उनका ये कहना था कि 5 जगहों पे कर्नाटक में इसका ट्रायल होगा। कलबुर्गी, गुलबर्गा के साथ साथ बेलगावी, हुबली धारवाड़, मैसूर और बेंगलुरु, यानी कि पूरे दक्षिण, उत्तर, पूर्व, केंद्र सभी जगहों पर इसका होगा, इसका परीक्षण होगा जो कल ड्राई रन हो रहा है। और उसमें ये हमें बताया गया कि सबसे पहले जिन लोगों का होना है, जैसा कि पहले से ही तय है कि 25-25 लोग हर सेंटर पे आएंगे, तो वो उनको एक OTP भेज दी गई। वो OTP लेकर के आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको एक वेटिंग रूम में ले जाया जाएगा जहां उन्हें 5 से 10 मिनट इंतजार करना होगा। कुछ दूसरी फॉर्मेलिटीज है। उसके बाद
5 लोगों को एक साथ वैक्सीन दिया जाएगा, जो कि वैक्सीनेशन रूम है, वहां पर भी प्रशिक्षित लोगों को रखा गया है। वहां से उनको ठीक उसके बगल में ही एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, जिसमें रखा जाएगा। वहां आधे घंटे तक उनको देखा जाएगा कि उनमें किसी तरह का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई उन्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है। जब सारे ये जो प्रक्रिया है ये जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद उनको जाने के लिए कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 375 लोगों का ये ड्राई रन यहाँ पर कल होगा। 375 लोगों पर यह परीक्षण होगा और देखना है कि जिस तरह से उत्साह है, जो स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री दोनों सीधे तौर पर इस पर नजर रखेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर अपर सचिव है स्वास्थ्य विभाग के, तो ये सब इसकी निगरानी करेंगे ताकि किसी तरह की कोई खामी न रह जाए, क्योंकि कर्नाटक की जो आबादी है तकरीबन 7 करोड़ के आसपास है और यहाँ पर सब को वैक्सीन दिया जाना है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है देश भर के लिए। निहाल, हमारे साथ लखनऊ से कमाल खान भी जुड़े हुए हैं। कमाल, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसे कहा जा रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं लगना बल्कि भारत इस टीके को निर्यात भी करेगा। तो कई सारे ऐसे देश जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी भारत अपनी ओर से टीका देगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं इस टीकाकरण अभियान को लेकर? तैयारियां हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टीकाकरण यूपी में होना है। अब निहाल बता रहे थे कि 7 करोड़ लोगों को लगना है वहां पे उनके स्टेट में, कर्नाटक में, लेकिन यहां पे तो सिर्फ फर्स्ट फेज में 4 करोड़ 85 लाख लोगों को टीका लगना है। जो पहले फेज में लगेगा उनमें 8,56,000 सिर्फ हेल्थ वर्कर हैं और 22,30,000 जो हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो सबसे बड़ा जो अभियान है वो उत्तर प्रदेश में चलेगा क्योंकि 23 करोड़ से ज्यादा राज्य की आबादी है और बड़े पैमाने पे टीकाकरण होना है। तो कल जो होना है वो लखनऊ में तो 6 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे ये टीकाकरण होगा और जो सिस्टम पूरे इंडिया के लिए एक ही तरह के सिस्टम बनाए गए हैं कि मोबाइल पे व्हाट्सएप से मैसेज आएगा, उस मैसेज को लेकर के जो हेल्थ वर्कर है वो वहां पे सेंटर पे जाएगा, सेंटर पे वहां चेक होगा, वो अपने रिकॉर्ड से मिलान करेंगे कि उनका नाम उनके पोर्टल में है या नहीं है। तो पहले वो इंतजार करेंगे वेटिंग रूम में, फिर वैक्सीनेशन होगा, फिर ऑब्जर्वेशन रूम में उनको आधे घंटे रखना जरूरी होगा कि किसी तरह की कोई उनको तकलीफ तो नहीं है। ये डॉक्टर्स की टीम वहां पे ऑब्जर्व करेगी। तो जो बाकी चीजें, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सारे 75 जिलों में कोल्ड चेन मेंटेन करने का सिस्टम पहले से है क्योंकि पोलियो या दूसरे तरह के वैक्सीनेशन के लिए किया जाता रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा बड़ी है इसलिए उसको बढ़ाया गया है और उस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है कि जो वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन वगैरह महत्वपूर्ण बात है कि जो डेटा है उसको किस तरह से तैयार किया गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो काफी लंबे समय से चली। शरद, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से डेटा बनाया गया, क्योंकि 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, बाकी 27 करोड़ लोग, वो लोग जो 50 से ऊपर हैं या फिर 50 से कम के वो लोग जिन्हें कोई बीमारी है, तो ये सारा डेटा किस तरह से तैयार किया गया है? देखिए, 2 तरीके से किया गया है। एक तो सभी राज्यों को ये कहा गया है कि उनके यहाँ जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनका जो डेटा है वो अपलोड करें। साथ ही साथ जो तीसरी कैटेगरी आपने बताई, जो बहुत सारे लोग जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो ये है कि 50 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं उनको ये टीका लगना है और अगर 50 साल से नीचे हैं और उनको पुरानी गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है या कोई फेफड़ों की बीमारी है, तो ये इन लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि ये तो जो हेल्थ केयर वर्कर है और जो फ्रंटलाइन वर्कर है ये तो असल में कर्मचारी ही हैं, जो डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ होता है या पुलिस या नगर निगम के जो लोग होते हैं, ये तो सरकार के डार में पहले से ही होते हैं। तो इनका डेटा तो राज्यों से मांग लिया गया है और जो केंद्र सरकार के पास भी था वो केंद्र सरकार ने भी अपलोड कर दिया है कोविन नाम के ऐप पर। लेकिन सबसे अहम जो है वो है 27 करोड़ लोगों का डेटा जो 50 साल से ऊपर के हैं। तो ये कहा गया है कि जो लोग भी 1 जनवरी 1971 से पहले पैदा हुए हैं वोटर लिस्ट के हिसाब से, वो आज की भी डेट मानी जाएगी कि आज 1 जनवरी 2021 तक जो लोग 50 साल के हो गए हैं, यानी कि 1 जनवरी 1971 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, वो लोग जो हैं वोटर लिस्ट के हिसाब से उन्हीं को जो है 50 साल का माना जाएगा और उनको ही टीका लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन शरद सरकार के पास अपना शरद, मैं पूजा के पास चलना चाहूंगा। पूजा, मानसिक रूप से किस तरह से लोगों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं इसका विरोध भी हो रहा है, कुछ लोगों के मन में इसको लेकर के आशंकाएं भी हैं।
जी बिल्कुल अखिलेश, और इस पर कई रिपोर्ट भी हमने की हैं क्योंकि कई भ्रम और भ्रांतियां हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कभी भी कोई डेटा सामने नहीं रखा गया कि जो वॉलंटियर्स को ट्रायल में वैक्सीन लगाया गया उनको किस तरह के साइड इफेक्ट्स आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, एक सिटीजन ग्रुप था मुंबई में जिन्होंने 2 बार आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली है। एक बार में कई माएँ उसमें थी, मदर्स थी, मुंबई के जो सिटीजन ग्रुप का हिस्सा थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं कि महिलाएं भी इसमें शामिल हो लगाएं, क्योंकि अलग अलग तरह के डेटा थे जो उनकी तरफ से जानकारी के तौर पे सामने आ रहे थे कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स लोगों को हुए हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई भी डेटा हमारे सामने नहीं रखा गया है। और कई ऐसे हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि उनको वैक्सीन के ट्रायल में शामिल किया गया था। अगर मैं यहाँ की बात करूँ मुंबई की, तो 20% हेल्थ वर्कर्स थे जो खुद ट्रायल में शामिल थे, और उनमें कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जहाँ से जानकारी सिटीजन ग्रुप के पास पहुंची थी और वो चाह रहे थे कि ऐसा कोई भी डेटा सरकार की तरफ से हमारे सामने नहीं आया है। तो लोगों में संक्षेप में निहाल के पास चलना चाहूंगा। निहाल, वहां पर भी क्या लोगों के मन में किस तरह की कोई आशंका है, कोई सवाल है टीकाकरण को लेकर के, कि वो ऐसे लोग तो नहीं कि जो कहें कि हम टीका नहीं लगवाना चाहते? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका ये कहना है कि टीका पहले उन लोगों को लगाया जाना चाहिए जिनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, यानी जो क्रिटिकली अभी हॉस्पिटल में है उनको पहले टीका लगाया जाए। इसलिए कि सब लोगों का ये कहना है कि वो घर पे रह लेंगे लेकिन टीका लगवाना नहीं चाहते। कई सारे लोग हमें मिले, उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि टीका वाकई अच्छा है तो पहले से जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगा ले। तो कमाल यही सवाल आपसे, क्योंकि हमने देखा कि कई देशों में ऐसा हुआ है, अमेरिका में भी हुआ कि जहां जो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं बाइडन, जो कमला हैरिस है, उन्होंने पहले टीका लगवाया है। तो क्या कुछ मन में लोगों की आशंका है? क्या वो चाहते हैं कि उनको एश्योर किया जाए, उनको आश्वस्त किया जाए टीकाकरण के बारे में? देखिए, ऐसा है कि जब शुरू में ये खबर आई कि किसी के ऊपर, जिनके ऊपर ट्रायल किया गया, उनको बाद में कोविड हो गया, तो बहुत तरह की भ्रांतियां हैं क्योंकि पहली बार टीका लगने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने यह अफवाह उड़ाई कि कुछ मुस्लिम ग्रुप्स टीका नहीं लगाना चाहते हैं। एक मौलाना का बयान आया कि एक वीडियो मैसेज जिसमें वो ये कह रहे थे और अपने को देवबंद से ताल्लुक बता रहे थे और कह रहे थे कि इसमें शायद सुअर की चर्बी है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम इसको नहीं लगाएंगे, मुसलमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने फौरन एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके उसका खंडन कर दिया है और कहा है कि यह दवा है। इसके बारे में देवबंद ने किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं जारी किया है। और बहुत सारे मुस्लिम उलेमा ने साफ किया है कि जान बचाने के लिए बहुत सारी चीजें जो आम हालात में अलाउड नहीं होती हैं, वो भी जान बचाने के लिए अलाउ होती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल, निहाल, पूजा, शरद, आप सबका। हमारे सारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि जो टीकाकरण अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अब जल्दी शुरू होने जा रहा है, उसकी तैयारियां भारत में किस तरह से चल रही है। फिलहाल एक ब्रेक। और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, ब्रिटेन में जो नया स्ट्रेन मिला था उसके बाद आप जानते हैं कि वहां पर फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 8 जनवरी से उड़ानें फिर शुरू की जा रही हैं। आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी तक हफ्ते में 15 उड़ानें हुआ करेंगी, यानी 8 तारीख से 23 जनवरी तक जो उड़ान होंगी वो हर सप्ताह केवल 15 उड़ानें ही होंगी। ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से होंगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर इस समय आ रही कि जहां यूके से जो फ्लाइट्स रोकी गई थी नया स्ट्रेन आने के बाद कोरोना का, एक बार फिर से वो फ्लाइट शुरू हो रही हैं। ये ट्वीट आप देखिए, ट्वीट में जो उन्होंने कहा है मैं आपको अनुवाद करके उसका बता देता हूँ। उसमें वो यही कह रहे हैं कि ये फैसला किया गया है कि भारत और यूके के बीच में 8 जनवरी से फ्लाइट जो है उनको दोबारा शुरू कर दिया जाए। ये ऑपरेशन 23 जनवरी तक केवल हर सप्ताह 15 फ्लाइट्स तक सीमित रहेगा। और ये भी कहा गया कि इसमें हर कैरियर जो होगा दोनों देशों के, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से उड़ान भरेगा, यानी दोनों तरफ की उड़ानें भरी जाएंगी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से।